दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं हंक न्यूज़। मैं मौजूद हूं अभी नरीरगिर में, जो चिमनी जो ब्लास्ट हुआ था कल, उसको मैं दिखाना चाहूँगा। जो आप चिमनी देख सकते हैं मेरे पीछे, कैसे ब्लास्ट हुआ है और ऊपर का जो भाग है वो नीचे गिर चुका है। उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो 25 लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। तो सरकार की तरफ से ये अलाउंस भी हो चुका है कि मृत्यु को 4-4 लाख और जो मतलब कि घायल है उन्हें 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है। आइए कुछ ग्रामीण है उनसे हम बात करेंगे। इस चिमनी का ओपनिंग था। ये चिमनी का स्थापना 30 साल पहले से चल रहा है, लेकिन पहले जो था लोहा का नहीं होता है। 3 साल से ये फिक्स चिमनी चल रहा है। इस साल का ओपनिंग कल इसका जुम्मा के बाद होना था। जुम्मा के नमाज के बाद सभी लोग दुआ किए, उसके बाद चिमनी का स्टार्टिंग आग लगाने का कार्य हुआ। आग लगाने के 5 मिनट बाद ही ब्लास्ट कर गया। मतलब ये भगवान का एक बहुत अच्छा चीज़ है कि जिस समय दुआ हुआ उसमें 50-60 लोग थे, लेकिन दुआ के बाद हुआ तो सब लोग नीचे चले गए। जो काम करने वाले थे और जो मालिक थे वहीं ऊपर रह गए। और ब्लास्ट इतना ज़ोर से था कि जो मतलब ये लगा नहीं कि ये मतलब बमा गिरने से, ईंटा गिरने से इतना आवाज़ आ सकता है। अब किस वजह से ब्लास्ट हुआ यह जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए क्योंकि और पुराना है। जी 30 साल पुराना है तो मालिक को तो काफ़ी अनुभव होगा। जी बिल्कुल अनुभवी लोग थे 30 साल से। क्या आगे कुछ हो सकता है, कुछ इसमें कुछ कोई आदमी इसमें रख दिया हो? ये भी वही जांच का विषय है, क्योंकि जो आवाज़ था ये मतलब लकड़ी के जलाने से या इतना आवाज़ नहीं आ सकता है। हो सकता है कि बारूद रखा हो। ये बताइए, जैसे बिहार सरकार की योजना की अगर हम बात करें तो श्रम कार्यालय में जितने भी मजदूर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। जी अगर नहीं हुआ है इन मजदूरों लोगों का, तो उसमें जिम्मेवार किसको आप मानते हैं? जिम्मेवार ये तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा तो लाभ उनका मजदूर को मिलता है। नहीं, कुछ लोग का रजिस्ट्रेशन है। अब जो बाहर के जो यूपी के लोग थे उनका तो यहाँ हुआ ही नहीं है। मुखिया जी, भारत सरकार के द्वारा अलाउंस किया गया है 2 लाख रुपया, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी भी कुछ नहीं अलाउंस आ गया ना। 4 लाख रुपया बिहार सरकार के जी। ये दुखद घटना है और घटना पे जितने लोग की मतलब आज नहीं रहे हम लोग बीच में, शोक संवेदना में आए हैं। घटना प्रशासन के लोग जांच कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि कितने लोगों का घर उजड़ गया। हम लोग आए हैं उस शोक संवेदना में और उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन से हम लोग बात करेंगे। अभी डीएम साहब से मेरी बात हुई है कि उन लोगों को मतलब कुछ न कुछ मुआवजा जो सरकार के द्वारा है। और हमारे नेता चिराग पासवान जी से भी बात हुई है, वो मुख्यमंत्री स्तर से बात करेंगे और मुआवजा थोड़ा बढ़ाया जाए, यही हम लोग आग्रह करेंगे। और इस दुख की घड़ी में उस परिवार से जो लोकल लोग हैं उन लोग से मिलेंगे, जो अस्पताल में उनसे जाकर हमारे नेता मिलेंगे। और इसमें बाकी कुछ तो राजनीति की विषय नहीं है। क्या मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए? भाई मुआवजा तो जिसका घर वाला चला गया उसको कुछ भी दे दीजिएगा तो उसको भरपाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि उसके परिवार को, उसकी बीवी और उसके बच्चे को भरण पोषण हो जाए, इतना मुआवजा जरूर सरकार दे। सर, एक सवाल मेरा बनता है कि जो चिमनी में जितने भी वर्कर काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आप बताएं कि चिमनी भी एक बड़ा उद्योग है। इस पे इंश्योरेंस होना चाहिए। इस पे सरकार की ऐसी पॉलिसी बिहार में होनी चाहिए। हमको नहीं पता है कि नहीं है, उसके बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन शायद नहीं है। इसमें भी काम करने वालों को बजाते इंश्योरेंस होना चाहिए। और मतलब जो भी मानक सुरक्षा होती है वो सुरक्षा का जो सर पे हेलमेट वगैरह रहता है, ये सब होना चाहिए। इसकी देखरेख अपना शासन प्रशासन करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं। कहीं कमीशन के द्वारा तो नहीं प्रशासन ऐसे करा रही है? अगर कराएगी तो गलत कराई है और उस पर जाँच होगी और उनको कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग मांग। उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं ये विस्फोट हुआ है, क्योंकि बिना जांच पड़ताल के कल ही ये उद्घाटन हुआ है। और बिना जांच पड़ताल के कैसे हो गया? बोला जा रहा है कि जांच पड़ताल हुआ, मगर कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और बिना जांच पड़ताल के। बहुत बड़ी घटना है सर। चंपारण में एक दिल दहला देने वाली इस तरह की घटना जो घटी है, इसी तरीके से गोपालगंज में भी ये घटना घटा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। और इसमें बहुत ही रोजगार में जो व्यक्ति हैं, हमारे लेबर व्यक्ति जो हैं इसमें काम करते थे, उनके परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? आज बहुत बड़ा दुख है, उनके घर पे एक गाज गिरी हुई है। सबसे पहले तो जो मृतक मजदूर हैं उनके प्रति, उनके परिजनों के प्रति हम अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये जो घायल मजदूर हैं 10, उनका सरकारी तौर पर सरकारी खर्च पर इलाज हो। जहाँ तक इस मामले की बात है, ये दुर्घटना, तो ये दुर्घटना हम समझते हैं कि जो सुरक्षा मानक हैं किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए, तो उसका सही से पालन नहीं हो रहा है। चिमनी जब जलाया जा रहा है तो खनन पदाधिकारी के द्वारा जो पर्यावरण
प्रदूषण से संबंधित पदाधिकारी हैं उसके द्वारा इसकी जांच पड़ताल करके उसका आपको एनओसी लिया गया कि नहीं लिया गया। तो हम समझते हैं कि तमाम मामलों में ये बिहार में जो ईंट चिमनियाँ हैं ऐसी गोपालगंज की घटना से और यहाँ की घटना से हम समझते हैं कि सरकार को और प्रशासन को सबक लेना चाहिए और जो जिला के खनन पदाधिकारी हैं, प्रदूषण से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनको आ करके प्रत्यक्ष तौर पे चिमनी चलने से पहले चीज़ों की जांच करनी चाहिए, तब एनओसी देना चाहिए। इस रमगढ़वा प्रखंड के जो नरीरगिर चौक पे ये हुआ तो है, दुर्घटना ही उनको संदेश दे रहा है कि इसमें खुद चिमनी मालिक भी मरे हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन ये तो बता ही रहा है कि चिमनी मालिक भी उसमें मर सकते हैं, इसलिए केवल मजदूर का मामला नहीं है, तमाम सुरक्षा मानकों का उनकी जान बचाना यही हमारा फोकस है। धन्यवाद। श्रम कार्यालय में क्या जितने भी मजदूर थे तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था सर से? 3 लोगों का जो सूची मिला है उनका तो नहीं हुआ था, लेकिन बाकी लोगों की हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कुछ लोगों के घर यहाँ से दूर है, तो श्रम कार्ड अगर नहीं है तो ये। लेकिन इसके अलावा जो बिहार सरकार जो है हमारा कामगार शिल्पकार श्रम विभाग के द्वारा जो योजना दी जाती है उसके अंतर्गत जो है मुआवजा जो उचित लोग होंगे उनको भी हम देंगे। सर जिनकी भी मौत हुई है उन लोग की पहचान हो गई है कि वे लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ मजदूर यूपी के भी थे। हाँ यस, 3 मजदूर जो है यूपी के हैं, ऐसी सूचना हमको भी प्राप्त हुई है। 4 लोग यहाँ के हैं, उसमें एक जो है स्थानीय जो है ईंट भट्टा के मालिक भी जो है, इनकी सूचना इसमें। कैसे हुई घटना? यहाँ मतलब चिमनी फूका जा रहा था, उस समय ये घटना हुआ है। कितने बजे हुआ? लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास। 4:30 के आसपास। कितने आदमी की मृत्यु हो चुकी है? अभी तो 6-7 आदमी बता रहे लोग कि मरा हुआ है। और सुनने में आया कि ये चिमनी के जो मालिक थे वो उनका हाँ, एक आदमी उनका डेथ हो गया। मालिक कितने थे इन चिमनी का? 2 आदमी था। 2 आदमी थे। अच्छा, जो दूसरे मतलब मालिक थे वो कहाँ हैं? एक आदमी का स्थिति उनका भी खराब ही है। अच्छा, वो भी यहीं पे थे, घायल हो? हाँ, वो घायल हैं। बिहार सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहिए? क्या क्या वो जो मृत्यु का परिजन है उनको क्या क्या मिलना चाहिए? यही कहेंगे कि उन लोग को कुछ सेवा मुहैया कराया जाए जिससे उन लोग का कुछ हो सके।